अमरीका ईरान इसराइल जंग में कूद पड़ा। ईरान की 3 एटमी तनसीबात पर हमला कर दिया। फर्दू, नितन्स और अस्फहान में न्यूक्लियर तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान की जौहरी तनसीबात ख़त्म कर दी गई। अमन कायम ना करने की सूरत में मुस्तकबिल के हमले शदीद होंगे। ईरान पर अमन ना रहा तो आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। हमले के लिए नेतन्याहू के साथ टीम के तौर पर काम किया। अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। ईरान ने एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, फर्दू जोहरी साइट पर बमों का मुकम्मल पेलोड गिराया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दुनिया में कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। सदर ट्रंप ने अमरीकी बमबार तैयारों को अहदाफ पर हमले की मुबारकबाद दी। अमरीकी एहलकार ने कहा, ईरान पर हमले में B-2 बमबार तैयारे इस्तेमाल किए गए। अमरीकी सदर का हमले के बाद नेतन्याहू को टेलीफोन बोले, आज हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। इसराइल पहले से ज्यादा महफूज है। ईरान को फौरी तौर पर रुक जाना चाहिए। ईरान बाज ना आया तो दोबारा हमला किया जाएगा। अमरीकी हमले से ईरान को कोई बड़ा धचका नहीं लगा। निशाना बनाए गए मकामात पर कोई ताबकार मवाद नहीं। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि तीनों जौहरी मकामात में कोई ऐसा मवाद नहीं है जो ताबकारी का बायस बने। ईरानी हुकाम ने बमबारी से कबल अफसूदा यूरेनियम को तनसीबात से हटा दिया था। निशाना बनाई गई जौहरी तनसीबात को पहले ही खाली करवा दिया गया था। उधर अमरीकी हमले पर ईरान भरपूर जवाब के लिए तैयार है। ईरानी मीडिया का कहना है कि खिते में हर एक अमरीकी शहरी या फौजी हमारा हदफ है। ईरानी सुप्रीम लीडर की टेलीग्राम पोस्ट दोबारा शेयर कर दी गई। पोस्ट में सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। यमन के हौसी अहदेदार का कहना है कि जौहरी तनसीबात पर हमला जंग का आगाज है। यहाँ जौहरी तनसीब को तबाह करना जंग का खात्मा नहीं बल्कि आगाज है। हिट एंड रन का वक्त खत्म हो गया। अमरीका का हमला सिर्फ जौहरी मकामात तक महदूद है। अमरीका ने ईरान को यकीन दहानी का मुबैना पैगाम भेजा। सहूनी मीडिया के मुताबिक अमरीकी पैगाम में कहा गया, व्हाइट हाउस हुकूमत की तब्दीली का ख्वाह नहीं है। उधर अमरीकी हमले के बाद इसराइल में अलर्ट जारी। सहूनियों ने तमाम स्कूल्स बंद कर दिए। तमाम इज्तिमाआत पर पाबंदी आयद रहेगी। सिर्फ ज़रूरी कारोबार या काम करने की इजाज़त दी गई। ईरान अपनी जौहरी सरगर्मियां नहीं रोकेगा, ना ही सिविलियन जौहरी प्रोग्राम आगे बढ़ाने के हक से दस्तबरदार होगा। एटमी प्रोग्राम जंग से छीना नहीं जा सकता। ईरानी सदर ने फ्रांसीसी सदर को वाज़ेह बता दिया। कहा, ईरान अपनी जौहरी सरगर्मियों पर एतमाद के लिए गारंटी देने को तैयार है। उनकी तरफ से इसराइली हमलों का जवाब मजीद तबाहकुन होगा। फ्रांसीसी सदर ने राबते के दौरान कहा, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान को तमाम जमानतें देनी होंगी कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन था। खालिद, अभी जो बयान चल रहे थे, पहले तो खाली एक ट्वीट था, अब खिताब भी किया है उन्होंने और ये भी कह दिया है कि अब अगर ईरान ना थमा या अमन की जानिब ना बढ़ा तो अगले जो हमले हैं वो मजीद भी शिद्दत से होंगे। क्या समझते हैं अब मजीद ये काम बढ़ेगा और ईरान की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है? देखिए जी, ये जो बयान है ये बड़ा इंतहाई खौफनाक बयान है कि वो अभी हमले करेंगे। उनका ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मीडिया में, जो उन्होंने गुफ्तगू किया है, उनका ये मौक़िफ़ था कि अगर ईरान इस मामले में अपना संजीदगी का मुजाहरा नहीं करता तो उसके ऊपर दोबारा से बड़े शिद्दत के साथ हमले किए जा सकते हैं। ये चीजें जो है ये इंतहाई खौफनाक हैं इस पूरे रीजन के लिए, पाकिस्तान के लिए और मिडिल ईस्ट क्या इस पूरे रीजन के लिए। यही सारी चीजें बड़ी खौफनाक हैं कि इस सिक्के के बाद क्या हो सकता है। इसके बाद यही हो सकता है कि जो सिविलियन आबादी है उसको टारगेट किया जाए, रजीम चेंज किया जाए, यहाँ पे लोगों को टारगेट किया जाए। अब तो क्योंकि उसकी जो दफाई सलाहियत है वो तो खत्म कर दी है अमेरिका ने। जो 3 एटमी तनसीबात थी उनको तो उसने ऐलान कर दिया कि हमने ये सारी खत्म कर दी हैं। अब उसके बाद अवाम ही बचते हैं, जिस तरह उन्होंने गजा में किया इजराइल ने। अब उनका यही इरादा लग रहा है कि वो ईरान में भी इसी तरह की सूरत पैदा करेंगे। इसी तरह के अज़ाइम लग रहे हैं। हमें किसी किस्म की अच्छी तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए कि इस हमले के बाद कोई रुक जाएगा या कोई जाहिरियत का मुजाहरा नहीं करेगा या अखलाकियात का मुजाहरा करेगा, डिप्लोमेटिकली तो बेहतर रिएक्ट करेगा। इस बारे में हमें किसी किस्म के खदशात में नहीं जाना चाहिए। ये एक हमला हो गया है, एटमी तनसीबात को टारगेट किया गया है, उनको तबाह किया गया है। इसके बाद अब कुछ बाकी गुंजाइश बाकी बचती नहीं है तो उन्होंने मजीद क्या करना है। अब तो वो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक मुल्क की सलाहियत ही खत्म कर दी है। उनका ये मौक़िफ़ है कि हमने तीनों शहरों की जो एटमी तनसीबात थी उनको खत्म कर दिया। अब खाली एटमी तनसीबात
खत्म करना मकसद नहीं था। इनकी जो टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उसको खत्म करना भी मकसद है और बड़ी हद तक उसमें वो कामयाबी भी हमें हासिल की। इजराइल पहले अटैक करता रहा, अब अमेरिका ने अटैक किया है। तो इस सारी सूरत में हम देखते हैं कि ये इंतहाई खौफनाक इकदाम है। डोनाल्ड ट्रंप का जो लबो लहजा है, अभी हमने देखा कि उनका लबो लहजा उसी तरह का ही है जैसे एक क्रिकेटर का होता है, एक इलाके में एक बड़े ताकतवर शख्सियत के रूप में वो सामने आए और उनका ये मौक़िफ़ है कि हम मजीद हमले भी कर सकते हैं और इसकी शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। ये एक थ्रेट है इस पूरे रीजन के लिए कि किसी भी मुल्क को इस तरह निशाना बनाया जा सकता है। पाकिस्तान इससे बहुत मुतासर होगा। ये जो जंग इस वक्त जारी है, इससे पाकिस्तान क्योंकि हमसाया मुल्क है ईरान का और पाकिस्तान के पास भी एटमी टेक्नोलॉजी मौजूद है और पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल के बारे में सबसे ज्यादा डैमेजिंग जो है वो पाकिस्तान ही होगा। अगर कोई ताबकारी के असरात आते हैं, कोई इस रीजन में मजीद गड़बड़ होती है तो वो पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा। अगर ईरान में मजीद वो हमले करते हैं तो महाजरीन भी पाकिस्तान शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, जैसे माजी में अफगानिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए। ईरान से भी जब वहां पे भी हालात खराब हुए तो उस वक्त भी ईरानी लोग बहुत बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आए थे। अगर वहां पे मजीद गड़बड़ की जाती है, वहां हमले किए जाते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर मजीद प्रेशर बढ़ेगा, रेफ्यूजीज पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएंगे, हमें बॉर्डर अपने खोलना पड़ेंगे क्योंकि ये ब्रादर इस्लामी लोग है। हम किसी भी लिहाज से उनको तरह इस लिहाज से अखलाकी लिहाज से नहीं छोड़ सकते। लिहाजा हमारी जो तरजीहात हैं वो अब होनी चाहिए कि हमें इस जंग को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान को आलमी सतह पर बात करनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन अब इसको मजीद करने की जरूरत है क्योंकि ये पूरा रीजन इस वक्त खतरे में है। अगर इजराइल अब दोबारा अटैक करता है तो अब तो वो सिविलियन आबादी उनकी बच गई है जिसको टारगेट किया जा सकता है और फिर अमेरिका की जानिब से ऐसी शदीद किस्म की जो धमकियां अब दी जा रही हैं, ये सारे इस रीजन के लिए इंतहाई खौफनाक है, खतरनाक है कि इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। मजीद इसमें इस इलाके के लिए खतरनाक ये सारी चीजें हो सकती है कि ये जंग तो इख्तियार कर सकती है। अगर खुदा न खास्ता कोई दीगर मुल्क इसमें शामिल होते हैं, ये शामिल होने का इरादा रखते हैं तो उसमें भी पाकिस्तान सबसे ज्यादा डैमेजिंग पोजीशन में होगा कि वो पाकिस्तान इसका हमसाया मुल्क है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। ये दो ऐसे मुल्क हैं जो इस ईरान के जो है वो हमसाया मुल्क है और तवील बॉर्डर इनके साथ पाकिस्तान का मिलता है, जो कि तकरीबन 1500 से 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है ईरान के साथ, वो पाकिस्तान का मिलता है। ज्यादा पाकिस्तान मुतासर होने मालिक में सर फरिस्त होगा कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव भी बढ़ेगा, पाकिस्तान के ऊपर माशी लिहाज से भी दबाव बढ़ेगा, इक़्तिसादी लिहाज से भी दबाव बढ़ेगा और जो ह्यूमन एंगल है उसका भी पाकिस्तान के ऊपर दबाव आएगा। एक सोसाइटी वहाँ पे मौजूद है, एक मुसलमान मुल्क है और उसके लोग अगर मुतासर होते हैं तो पाकिस्तान को यकीनन उनकी इखलाकी, सियासी, सफारती और इंसानी बुनियादों पर मदद जो है वो करना पड़ेगी और पाकिस्तान को अगर किसी मुश्किल में उन ईरान के लोग आते हैं तो पाकिस्तान को किसी लिहाज से भी उनको मदद की जरूरत पड़ेगी। इस सारी सूरत में आप देखेंगे कि बहरान पैदा होता नजर आ रहा है कि अगर ये जंग ना रुकी, मजीद इसमें कोई इजाफा हुआ या मजीद हमले किए गए तो ये बढ़ती जाएगी और इस रीजन के लिए इंतहाई खतरनाक होगी। कोशिश होगी कि इस जंग को रोका जाए और जहाँ पे ये इस वक्त जंग के धरने पे सारे मुमालिक पहुंच चुके हैं, इनको मजीद किसी एग्रेशन से रोका जाए और बातचीत की जाए। पाकिस्तान को चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे फौरी तौर पर जाए और वहाँ पे इस जंग बंदी के लिए कोई करारदाद मूव करे, इस्लामिक काउंसिल में करे, UN पे करे। ये खाली पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है, पाकिस्तान की हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान एक हमसाया मुल्क है और हमारे हमसाये में सब कुछ हो रहा है, तो लिहाजा हमारा हक पहले बनता है कि लेकिन खालिद, आपने करारदादों की बात की है, इससे पहले कितनी ही करारदादें मंजूर की जा चुकी हैं, जो पेश की जा चुकी हैं, रद्द की जा चुकी हैं, लेकिन फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता इन करारदादों से। जी देखिए, बिल्कुल ये सही बात है आपकी, क्योंकि पाकिस्तान जब भी करारदाद लेके जाता है तो वो उस करारदाद को या तो वीटो हो जाती है, अगर मंजूर भी हो जाए तो करारदाद का कोई मकसद नहीं होता। एक अखलाकी जवाब पैदा होता है कि इस मुल्क ने करारदाद पेश की और उसके बाद तमाम ममालिक ने जब रिस्पॉन्स किया। आप देखिए कि जो ताकतवर मुल्क है वो इन करारदादों को समझते कुछ नहीं है। जैसे हमने पहले जिक्र किया कि जो 5 ममालिक हैं, जो बड़े ताकतवर ममालिक हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल मेंबर्स हैं, वो हमेशा ऐसी चीजों की मुखालफत कर देते हैं। तो ये एक ऐसा मुल्क होता है जो इस करारदाद को वीटो कर देता है, जिसके बाद वो पास ही नहीं हो पाती। अजारादारी है वहाँ पे, आमरियत है, अजारादारी है, डिक्टेटरशिप है इन अदारों के ऊपर भी। जो आलमी फोरम्स हैं वहाँ पे छोटे मुल्कों की सुनी नहीं जाती, बड़े मुल्कों की, ताकतवर मुल्कों की वहाँ पे सुनी जाती है, क्योंकि वो इकोनॉमी वाइज, अपनी ताकत के वाइज, अपनी टेक्नोलॉजी के वाइज वो उनसे बहुत आगे होते हैं।
छोटे मुल्क जो है वो सिर्फ वहां पे दरखास्तें लेके जा रहे होते हैं कि हमारी ये दरखास्त सुनी जाए, हमारा ये मसला हल किया जाए। लेकिन बड़े जो ममालिक हैं वो एक जुम्बश कलम के ऊपर ऐसी करारदादों को रिजेक्ट कर देते हैं कि उनका कोई सुनने वाला भी बाकी नहीं रहता। इसी तरह हुआ कि ईरान ने कल क्योंकि मज़ाक़ात हुए यूरोप में, यूरोपीय कंट्रीज के साथ ईरान के खारजा की मुलाकात हुई, इसमें जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर खारजा मिले और ईरानी वज़ीर खारजा ने भी वहां उनके साथ बातचीत की। उनका ये मौक़िफ़ था कि हम मज़ाक़ात को बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें पहले जहरियत तो रोकी जाए। जब जहरियत रोकी जाएगी हम मज़ाक़ात पर बैठेंगे। अभी हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं तो हम मज़ाक़ात में कैसे जा सकते हैं? अब पहले मज़ाक़ात का आगाज करने से पहले हमारे ऊपर हमले रोके जाए। ये अभी बात चल रही है, नेगोशिएशन हो रही है। वहां पे ईरान के वज़ीर खारजा जब वो बातचीत कर रहे हैं दीगर मुल्कों के साथ, तो हम देखते हैं कि ठीक 24 घंटे के बाद अमेरिका ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। तो वो कहाँ मज़ाक़रात, कहाँ बातचीत और कहाँ वो करारदादें सारी धरी की धरी रह गई और ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला कर दिया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 रोज कबल ये कहा था कि हम 2 हफ्ते की मोहलत दे रहे हैं ईरान को, 2 हफ्ते के अंदर मज़ाक़रात पर आ जाए। अब मज़ाक़रात की कोशिश जारी थी, लेकिन दूसरी तरफ फिर अटैक हो गया। तो ये सूरत हाल इंतहाई गंभीर है इस पूरे रीजन के लिए कि ये खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है पूरे खित्ते के लिए। जी बिल्कुल। और खालिद ये भी बताएगा, जिस तरह अभी टेक्नोलॉजी के हवाले से आपने पहले भी बात की, अभी दोबारा वो पॉइंट आपने उठाया, कितना ज़रूरी है, अभी भी अलार्मिंग है मुस्लिम ममालिक के लिए कि वो टेक्नोलॉजी में अपने आप को मजबूत करें। उधर हम देखें इसराइल, वो वहाँ पर वो यहूदी तवा पॉलिसी अगर कहें तो वो गलत ना होगा, वो वहाँ पर वो लेके चल रहे हैं। अगर इंडिया इतना बड़ा मुल्क है और यहाँ पर भी मुस्लिम्स के साथ क्या किया जाता है वो भी पूरी दुनिया के सामने है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर मज़ाहिब हैं जो सिख हैं उनको कैसे टारगेट किया जाता है। तो ये कितना ज़रूरी है कि मुस्लिम ममालिक अपने आप को टेक्नोलॉजी के मैदान में मजबूत करें। जी देखें जी, हमें आप देखा कि मुसलमान ममालिक हमेशा पूरी दुनिया में टारगेट है। पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामिक स्टेट है जो न्यूक्लियर कैपेसिटी रखती है, उसके पास सलाहियत मौजूद है। दूसरी ईरान जो है अपनी कोशिशें कर रहा था गुज़श्ता 20 साल से कि वो इस टेक्नोलॉजी का हसूल मुमकिन बना सके, लेकिन उसके ऊपर इतनी सैंक्शन थी, इतनी पाबंदियां थी कि वो किसी भी लिहाज से वो सिर्फ टेक्नोलॉजी को जो जिद्दत उसमें नहीं ला सका, उसको मुकम्मल नहीं कर पाया।